सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। वहाँ सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। वो इधर उधर देखता है मगर उसे कोई भी जिंदा नजर नहीं आता। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। वो अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है मगर उसकी बीवी कहीं भी नहीं होती। इतनी देर में वो देखता है कि दूर से कुछ वो उनके पास जाता है और घुटने टेक के उनसे मदद की अपील करता है। वो उन्हें बताता है कि किसी कबीले वाले ने इनके कैंप के ऊपर हमला कर दिया था और सबको कत्ल कर दिया है और उसकी बीवी को उठा के ले गए हैं। कबीले वाले उसकी हालत देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसका काफी ज्यादा खून बह चुका है। वो उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। कहानी में इधर हम देखते हैं कि आइजैक मिसेज रावल और उसके बेटे को लेकर वापसी का सफर शुरू करता है मगर मिसेज रावल वापस जाने से इनकार कर देती है। वो आइजैक को कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती बल्कि उसे किसी भी हालत में क्रूक स्प्रिंग पहुंचना है। अगर आइजैक उसे क्रूक स्प्रिंग तक पहुंचा दे तो वो आइजैक को मुंह बोली रकम देगी मगर आइजैक उसे बताता है कि वहां का रास्ता बहुत ही मुश्किल और कठिन है। अगर वो ऐसा करता है तो इसके बच्चे की जान भी जा सकती है। इसके बाद वो मिसेज रावल के बेटे को जबरदस्ती अपने घोड़े पे बिठाता है और सफर शुरू कर देता है। मिसेज रावल भी अपने घोड़े पे बैठती है और इनका पीछा शुरू कर देती है। थोड़े ही सफर के बाद आइजैक को कुछ महसूस होता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और मिसेज रावल के ऊपर तान देती है। ये देख मिसेज रावल पीछे हट जाती है और झाड़ियों से एक गूंगी लड़की बाहर आती है। आइजैक उस गूंगी लड़की को कहता है कि वो वहां से भाग जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे गोली मार देगा। ये सुन गूंगी लड़की वहां से भाग जाती है। इसके बाद आइजैक मिसेज रावल और उसके बेटे को ले एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वो देखता है कि नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। वो उसे ऐसे अबोर नहीं कर सकता। आइजैक मिसेज रावल को वहीं पे रुकने का कहता है और उन्हें बताता है कि वो किसी और रास्ते की तलाश करके वापस आके इन्हें ले जाएगा। आइजैक के वहां से जाने के बाद वही गूंगी लड़की मिसेज रावल और उसके बेटे के पास आ जाती है। मिसेज रावल गूंगी लड़की को देख के डर जाती है और जल्दी से अपना चाकू निकाल लेती है मगर छोटा लड़का अपनी माँ को बताता है कि वो इस लड़की को जानता है और ये चाकू भी इसी लड़की का है। ये सुनकर मिसेज रावल उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती और उसे अपने पास आने देती। इतनी देर में नदी के दूसरी तरफ से कुछ घुड़सवार मिसेज रावल को देख लेते हैं। उन्हें मिसेज रावल से कोई बात करनी है मगर मिसेज रावल समझ जाती है कि वो इसे पकड़ने आए हैं। मिसेज रावल अपने बेटे से कहती है कि क्या तुम भागने के लिए तैयार हो। इसके बाद मिसेज रावल, इसका बेटा और गूंगी लड़की वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो घुड़सवार भी नदी पार करके इनका पीछा शुरू कर देते हैं। गूंगी लड़की मिसेज रावल और उसके बेटे को लेकर पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में चली जाती। वो मिसेज रावल और उसके बेटे को गुफा के अंदर छुपा देती है और खुद भी वहां पे छुप। वो देखती है कि घुड़सवार इनका ही पीछा करते उसी गुफा के पास आ जाते हैं। उनमें से एक घुड़सवार उतर कर गुफा के अंदर आता है। गूंगी लड़की पास पड़ा पत्थर उठा के उसके सर के ऊपर मारती है, उसे वहीं पे कत्ल कर देती है और उसका रिवॉल्वर निकाल देती है। बाहर घुड़सवार जब महसूस करते हैं कि उनका आदमी अभी तक बाहर नहीं आया तो वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अंदर से गूंगी लड़की भी गोलियां चलाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद घुड़सवार गुफा के अंदर आग लगा देते हैं और गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के बायस इनका दम घुटने लगता है। मिसेज रावल और इसका बेटा आखिरकार गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो बड़ी मुश्किल से पत्थर को हटा के बाहर निकल जाते हैं और गूंगी लड़की भी इनके साथ बाहर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि आइजैक के ऊपर कुछ कबीले वाले हमला कर देते हैं और एक तीर इसके टांग के ऊपर लग जाता है। आइजैक वहां से भागना शुरू कर देता है और एक जंगल की तरफ चला जाता है मगर कबीले वाले भी इसका पीछा करते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कबीले वाले आइजैक को पकड़ लेते हैं। आइजैक उनके साथ लड़ाई करता है और उनको कत्ल कर देता है। कहानी में इधर हम देखते हैं कि ब्रिंगम यंग, जो कि मोर्मन्स का सदर होता है, अपनी आस्था में मसरूफ होता है कि थोड़ी ही देर बाद एक घुड़सवार मोर्मन वहां पे आता है और चिट्ठी इन्हें पकड़ा देता है जिसमें लिखा होता है कि इनकी एक बागी ग्रोह के साथ मुठभेड़ हो जाती है जिसके नतीजे में ये लोग बागी ग्रोह को कत्ल कर देते हैं मगर इस जंग में एक लड़का और उसकी माँ वहां से भाग जाते हैं। ब्रिंगम यंग उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है और कहता है कि ये खबर किसी भी तरह से अमेरिकन हुकूमत के पास नहीं जानी चाहिए। इधर कबीले वाले जख्मी आदमी को कैंप में पहुंचा देते हैं जहाँ पे उसके जख्मों की मरहम पट्टी होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ अमेरिकन सेना के लोग आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमला किसने किया था। वो इन्हें बताता है कि किसी आदिवासी कबीले ने इनके ऊपर हमला किया था और सबको कत्ल कर दिया और औरतों को बंदी बना के ले गए थे। अमेरिकन सेना के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर कुछ लोग बंदी बनाई हुई औरतों को लेकर जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं और वो वहाँ पे सो जाते हैं। इतनी देर में कुकू कबीले के कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। कुकू कबीले का सरदार इन्हें हुक्म देता है कि इन औरतों को भी एक एक करके कत्ल कर दिया जाए और वो चाकू से इनके गले काटना शुरू कर देता है। जब एबिश की बारी आती है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरती और अपनी गर्दन सामने पेश कर देती है। इसको देख के कुकू कबीले का सरदार थोड़ा सा परेशान होता है। वो इसके पास आता है और इसे कत्ल करने लगता है मगर एबिश बिल्कुल भी नहीं डरती। ये देख वो एबिश को खोलता है और अपने घोड़े पे बिठा के इसे अपने साथ ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि उस जख्मी आदमी को कुछ मोर्मन्स अपने साथ अपने कैंप में लेके आते हैं जहाँ पे वो जख्मी आदमी बताता है कि कुछ आदिवासी कबीलों ने इनके कैंप के ऊपर हमला कर दिया था और सबको कत्ल कर दिया और इसकी बीवी को उठा के ले गए। मोर्मन इसके साथ अहद करते हैं कि वो इसकी बीवी को ढूंढने में इसकी मदद करेंगे और कुछ लोग इसके साथ बेचे। इधर हम देखते हैं कि मिसेज रावल अपने बेटे और गूंगी लड़की के साथ जंगल में एक जगह पे आग जला के सो रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे आइजैक आ जाता है। वो गूंगी लड़की को लात मार के उठा देता है और वहाँ से भागने का कहता है। इतने में मिसेज रावल की आंख खुल जाती है। वो आइजैक को बताती है कि जब वो इनके साथ नहीं था तो इसी लड़की ने इनकी जान बचाई। इसके बाद आइजैक उन्हें लेके अपना सफर शुरू कर देता है। थोड़ी आगे जाने के बाद आइजैक लड़के के पाँव की बेड़ियों को काट देता है। वो मिसेज रावल को बताता है कि बेड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा है, कोई कबीले वाला ये आवाज सुन लेगा और उन्हें पकड़ लेगा। इधर हम देखते हैं कि कुकू कबीले वाले एबिश को एक जगह पे लाके बांध देते हैं और वो अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। एबिश बड़ी ही कोशिश के बाद अपने गले की रस्सी को खोल लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है मगर कबीले की एक लड़की इसका पीछा करती है और थोड़ी ही देर बाद इसे पकड़ लेती है और दोबारा वापस लाके इसे बांध देती है। इधर कहानी में हम देखते हैं कि आइजैक मिसेज रावल, इसके
बेटे और गूंगी लड़की के साथ एक पहाड़ी की चोटी में पहुंचता है। वो देखता है कि नीचे एक आदिवासी कबीला होता है। वो मिसेज रावत से डिमांड करता है कि इसे $100 दे कि वो 3 घोड़े अपने सफर के लिए खरीदेगा। मिसेज रावत इसे $100 दे देती है। वो इन्हें कहता है कि वो इसका यहीं पे इंतजार करें और खुद नीचे चला जाता है। आइजैक नीचे जाके उनसे बात करता है। वो उन्हें कहता है कि उन्हें $100 में 3 घोड़े चाहिए, जिस पे वो इनकार कर देते हैं, मगर थोड़ी ही बातचीत के बाद वो मान जाते हैं और 3 घोड़े देने का वादा करते हैं। मिसेज रावल पहाड़ी से नीचे आ जाती है। ये देख कबीले वाले आइजैक से कहते हैं कि इसके साथ कुछ और भी आदमी। वो समझ जाते हैं कि ये वही औरत है जिसके सर की कीमत है। वो उस औरत को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर आइजैक उन्हें ऐसा नहीं करने देता। उनके बीच लड़ाई होती है और आइजैक सबको कत्ल कर देता है। इसके बाद आइजैक मिसेज रावल को डांटता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उसने अपनी और अपने बेटे की जान को मुश्किल में डाल दिया। वहाँ मिसेज रावल आइजैक को और पैसे देती है और कहती है कि उसे हर हाल में क्रुक स्प्रिंग जाना ही है। इसके बाद आइजैक उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो जख्मी लड़का और कुछ मॉर्मन्स एक कबीले के पास आते हैं और उनसे पूछगिछ करते हैं कि उस कैंप के ऊपर किसने हमला किया। कबीले वाले इन्हें बताते हैं कि इन्हें नहीं पता हमला किसने किया। इस पे मॉर्मन्स का एक आदमी जख्मी आदमी को बताता है कि ये कूड़ा क्रिकेट उठाने वाले कबीले हैं, ये ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सुन के वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर थोड़े ही सफर के बाद आइजैक घोड़े से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देख मिसेज रावल काफी डर जाती है। वो घोड़े से नीचे उतरती हैं और आइजैक को देखती हैं। गोली लगने की वजह से आइजैक का काफी ज्यादा खून बह जाता है। वो इस खून को रोकने के लिए पास से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए जाती है, मगर वहाँ कुछ कबीले वाले आ जाते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब आइजैक को होश आता है तो वो मिसेज रावल से पूछता है कि वो यहाँ पे कितने दिनों से हैं। तो मिसेज रावल उन्हें बताती है कि वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हैं और इन कबीले वालों ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। इस पे आइजैक उन्हें बताता है कि ये कबीले वाले ही इसका असली घर है और वो इन्हें बताता है कि काफी देर पहले वो अपने कबीले को छोड़ चुका था और अपनी अकेली जिंदगी बसर करता है। इतनी ही देर में वहाँ पे कुछ अमेरिकन सेना के लोग आते हैं और हमले की पूछगिछ करते हैं, जिस पर कबीले की सरदार उन्हें बताती है कि वो नहीं जानती हमला किसने किया। इसके बाद अमेरिकन सेना के आदमी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद आइजैक भी अपना सामान बांध के मिसेज रावल इसके बेटे को लेकर वहाँ